दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अंकुर शर्मा पर। प्यारे बच्चों, जो लास्ट क्लास में रिमाइंडर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको कराया, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे बेहतरीन से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस तरीके से बच्चों के बीच में जैसे बहुत सारे मैसेज मुझ पर आते रहते हैं कि सर एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, आपके दिमाग में पता नहीं ये वाली बात कहाँ से आ गई है। प्यारे बच्चों, जब तक सरकार है तब तक सरकारी नौकरी भी होगी। जिस दिन सरकार खत्म हो जाए उस दिन आपको सोचना है कि सरकारी नौकरी आएगी या नहीं आएगी। भाई सरकार काम कैसे करेगी बताइए? सरकार काम करेगी सरकारी नौकरों के दम पे तो करेगी, वैसे कर लेगी? आप बताओ। तो इस भ्रम में तो बिल्कुल ही मत रहिए। और जैसे जैसे आप सोचिए ना कि जितना कोरोना संकट है, इसके बाद तो सरकारी सेक्टर में और ज्यादा रिफॉर्म्स होंगे, वहां और ज्यादा वैकेंसी जानी है। आप समझिए और मेहनत में लगे रहिए। कहीं ये जो लोग हैं ये आपको बेवकूफ बनाते हैं और घर पे पढ़ते रहते हैं खुद, और आप सोचते हो कि एक साल तक ये नहीं होना वो नहीं होना। अब देखिए 1-2 महीने के अंदर अगर लेखपाल की वैकेंसी ना आ जाए, अगर यूपी के अंदर जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन हटता है, यूपीएसआई और लेखपाल बिल्कुल आने ही आने वाले हैं। तो बिल्कुल इस तरीके के भ्रम में मत पड़िए बेटा, अपनी पढ़ाई को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि एक बार कनेक्शन टूट गया पढ़ाई से तो वो वापस बहुत मुश्किल से जुड़ पाता है, और आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं जानता है। समझ रहे हो ना? एक बार वो रिदम अगर टूट गया ना, तो रिदम टूटने के बाद फिर वापस तैयारी करना बहुत कठिन हो जाता है। वापस दोबारा चीजें स्टार्ट हो ही नहीं पाती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप भाग रहे हो और भागते भागते 2 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर के बाद अगर रुक गए और फिर सोचोगे फिर 2 किलोमीटर और भाग लोगे, तो फिर वो आपसे संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, पढ़ाई की कंटिन्यूटी को खत्म मत कीजिए, निरंतर पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्जाम इसी वर्ष होंगे। लेखपाल वाला भी होगा और जो आपका यूपीएसआई वाला भी होगा। ठीक है, चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया था कि भाई रिमाइंडर भाग करने की प्रक्रिया में आता है, और जब हम भाग करते हैं किसी संख्या में तो उस संख्या में जो अधिकता होती है वो रिमाइंडर होता है। तो हमने आपको ये सिखाया था कि अगर किसी नंबर में प्यारे बच्चों अधिकता है तो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसमें कमी भी होगी। जैसे मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूं आपको, मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि अगर आप 45 में भाग देते हो 7 से, तो दो तरीके से आप इस चीज को बोल सकते हो। तो ये बोल सकते हो कि साहब हमने भाग दिया और 6 बार चला गया, 42 तक चला गया और शेषफल बचा कितना? 3। तो ये क्या बात हुई? तो ये बात हुई तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इस संख्या में 3 एक्स्ट्रा है, इस संख्या में से 3 हटा दीजिए और फिर इस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड किया जा सकेगा। इसी चीज को दूसरे तरीके से और क्या बोला जा सकता था कि इस संख्या में कमी है, 4 की कमी है। यानी अगर इस संख्या पर 4 और होता, अगर इस संख्या पर 4 और होता बेटा, तो फिर 7 का पूरा भाग इसमें जा सकता था। समझ पाए क्या मेरी बात को? चलिए, तो मैंने ये भी समझाया था कि जो रिमाइंडर होता है और ये जो कमी होती है, दोनों मिलकर प्यारे बच्चों बराबर होते हैं किसके? भाजक के, डिवाइजर के। क्लियर? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो पहली वाली क्लास नहीं देखी है, प्यारे बच्चों एक बार उस क्लास को जरूर देखोगे, इसी की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़े से आगे क्वेश्चंस और कराता हूं। चलिए, अच्छा एक चीज और मैंने आपको बताई थी, उसको और समझ लीजिए। मैंने बताया था जैसे कि आपको 46 में 8 से भाग देना है। ठीक है, 46 में 8 से भाग देना है। तो एक तो ये कि आप सीधे सीधे भाग दे दीजिए, तो भाग दोगे भाई तो आपको पता चलेगा कि साहब इसमें शेष बच रहा है कितना? 6। 40 तक भाग जाएगा, 6 शेष हो गया। दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, मैंने ये बताया था कि आप इनको मिनिमाइज भी कर सकते हो। जैसे मुझे दिख रहा था कि यार ये कट जाएगा 2 से, 2 से मैंने ऊपर वाली संख्या भी काट दी। 2 से कटी कितनी बार? 23 बार। और 2 से मैंने 8 को भी काट दिया कितनी बार? 4 बार। और फिर 4 का भाग लगाया। अब मैं अगर 4 का भाग इसमें लगाऊंगा तो शेषफल 3 आएगा, हाँ या ना? तो आपने क्या देखा बेटा कि जब आप संख्या और डिवाइजर को डिवाइड कर देते हो, संख्या को और डिवाइजर दोनों को काट लेते हो, तो उसी समय आप रिमाइंडर को भी काट देते हो। यहां आपने 2 से काटा था इसको, 2 से ही तो काटा था संख्या और इसको, तो 2 से ही आपने रिमाइंडर को भी काट दिया, इसीलिए कितना आया? 3 आया। वापस वही सही रिमाइंडर पता करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से क्या करना होगा? गुणा करना होगा प्यारे बच्चों। ये बात मैं पिछली क्लास में आपको डिस्कस करा चुका हूं। ठीक है ना? चलिए एक एग्जांपल इसके तौर पर और समझ लेते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, तो यही पूछता है। जैसे बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन उसी पॉइंट पे है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 की पावर 80 इज डिवाइडेड बाई 14, 14 से भाग दिया जा रहा है इसमें, तो शेषफल प्यारे बच्चों क्या होगा? ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, रिमाइंडर चल ही रहा है टॉपिक, तो उसको आप समझते हैं। तो यहां वो चीजें काम आती हैं। अब यहां हमें ऐसे नहीं ढूंढना है कि हम ये सोचें कि यार 2 की कौन सी पावर 14 के पास आएगी। बेटा 2 की पावर 14 के पास नहीं आ पाएगी, हमेशा 2 का अंतर बना ही रहेगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आप क्या कर सकते थे, आपने देखा यार ऊपर तो 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये दिख रहा है ना साफ साफ। तो ये काम किया जा सकता है। यानी आप क्या कर सकते हो, पहले मैं आपको बहुत डिटेल में लिख के बता रहा हूं बेटा, है ना, बहुत डिटेल में लिख के बता रहा हूं कि मैं इस संख्या को 2 की पावर 80 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 की पावर 79, 2 इंटू 2 इंटू 2 दी पावर 79, ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो अब आप बताइए कि ये 2 से ऊपर और नीचे कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, सही कह रहे हो आप। तो ऐसे करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 2 की पावर 79 अपॉन 7। लेकिन प्यारे बच्चों ये हमें ध्यान रखना होता है कि यहां हमने 2 से क्या किया है, डिवाइड किया है। और क्योंकि बेटा 2 से डिवाइड किया है तो लास्ट स्टेप में रिमाइंडर जब निकल के आएगा तो हमें उसमें 2 से गुणा भी करना होगा सही उत्तर पता करने के लिए। क्लियर है? क्योंकि अभी तो यही तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आप संख्या और डिवाइजर को काट दोगे तो उसी समय आप रिमाइंडर को भी काट देते हो। ठीक है, चलिए, तो उतना हम ध्यान रखेंगे कि लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा उसमें 2 का गुणा पहले करके लिखते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इस चीज को करना है सोल्व भाई। तो अब इसको कर सकते हैं, हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है या नहीं होता? 2 की पावर 3 कितनी होती है बेटा? 8, और 8 में 7 का आसानी से भाग चला जाएगा, सीधे सीधे एक रिमाइंडर। तो इस नंबर को वापस अरेंज करते हैं उसी हिसाब से, यानी इसको लिख लेते हैं बेटा 2 की पावर 3। अब ऐसे कितने पद लिखे जा सकते थे बेटा? तो आपको पता है बेटा 26 गुणा 3 होता है 78, 78। तो ऐसे हम इस तरीके से इतने पद लिख सकते थे। या आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हमने तो ये 2 की पावर 78 ही लिखी, जबकि यहां पर क्या है, 2 की पावर 79 है, 79 है, एक बची है पावर। तो वो जो बची है उसको आप अलग से लिख लो। अब तो बात बराबर है। आप जानते हो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 78 पावर बेटा यहां पर है, एक पावर यहां पे है, जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 79। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं बेटा? हाँ या ना? ये आ गया बेटा अपना। अब इसको हमें डिवाइड करना है 7 से। तो प्यारे बच्चों अब तो बहुत आसान है, अब तो इसको कोई भी बच्चा कर पाएगा आसानी से। आपको पता ही है कि 7 से 8 में भाग दोगे तो भाग चला जाएगा और शेष बचेगा 1, और 1 की पावर कितनी भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्यारे बच्चों 7 से जब इस हिस्से को डिवाइड किया जाएगा तो ये हिस्सा रिमाइंडर देगा कितना, 1। अब बेटा 7 से जब 2 में भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, और जब भाग नहीं जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या शेष बचती है। तो ये पूरी की पूरी शेष बची 2। 7 से 2 में भाग लगाया, भाग गया ही नहीं, शेष बचा 2। बेटा 1 गुणा 2, 1 गुणा 2, इस हिसाब से रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया है कि जो भी आप यहाँ उत्तर निकालोगे उस उत्तर में आपको 2 का गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ आपने 2 से संख्याओं को क्या कर दिया था, काट दिया था। तो बेटा सही उत्तर आएगा कितना, 4। ये बहुत डिटेल में मैंने एक एक स्टेप लिखा है बेटा, इसका सिंगल स्टेप लिखा है। प्यारे बच्चों 10+2 में, एनटीपीसी में, यूपीएसआई में बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस तरीके के सवाल के आने के। मैं एक सवाल इसी तरीके का और कराऊंगा और आप देख के उसको क्लियर कर लोगे और खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस टॉपिक के क्वेश्चन तो खुद ही बनाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना? चलिए ये मैं हटा देता हूं प्यारे बच्चों, और एक सेम क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं इसी तरीके से। देखिए
जैसे कि बेटा हमारे पास है 33, ठीक, या इसको मान लीजिए 3 टू दी, ये 33 की पावर 85/50, ठीक, या और इसको थोड़ा सा कठिन ही करना है तो ऐसे 80 ऐसे कर लेते हैं बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन 33 की पावर 85 और डिवाइड करना है किससे, 18 से, ठीक, हाँ या ना। चलिए बेटा ध्यान दीजिए सब बच्चे। सबसे पहली बात तो ये है कि ऊपर वाली संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 33 गुणा 33 की पावर 84, क्योंकि मैं समझा चुका हूं पिछला क्वेश्चन डिटेल में, तो अब ये सारी चीजें एकदम क्लियर चलनी चाहिए आपके लिए। क्लियर है, चलिए अपॉन 80। तो प्यारे बच्चों आप बताइए 3 से आप इसको काट सकते हो या नहीं काट सकते हो, अरे हाँ या ना। कितनी बार कटा, 11 बार, और 3 से ये 6 बार। क्या कोई समस्या, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आपको इसमें होगी, या होगी बताइए, नहीं ना। तो आप मुझे एक चीज बताइए बेटा, अभी यहां पर 6 है, लेकिन यहां पर 33 एक और बार दे तो कई बार लिखा जा सकता था। तो ये हम पहले ही डिस्कस, ये हम पहले ही सोच लिया करेंगे कि यार जितना छोटा नंबर हो जाएगा ना बेटा उतना ही तो फायदा होगा। तो मैं इसको ऐसे ना लिख के, क्यों ना इसको ऐसे लिख लूं, 33 गुणा 33 गुणा 33 की पावर 83 अपॉन 18। क्या इसमें कोई बुराई वाली बात है, हाँ या ना। समझ रहे हो ना, ये मैंने क्यों दो बार लिखे, क्योंकि इसमें 2 3 3 के कैंसिल हो जाएंगे, और जितनी नंबर शॉर्ट हो जाए उतना ही हमारे लिए फायदा होता है, आगे का काम उतना ही आसान है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक बार काट रहे हो, 2 बार काट रहे हो। मैंने तो आपको पिछली क्लास में भी एक सवाल कराया था, तब भी मैंने ये बताया था कि जितना ज्यादा मिनिमाइज हो सके उतना ज्यादा आपको करना होता है। क्लियर है बेटा, चलिए अब 3 से कटा 11 बार, 3 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया 11 बार, 3 से कट गया 2 बार। बेटा 18 जो है 2 बचा है, इसका मतलब 9 से काट दिया है आपने। भूल ना जाओ इसलिए पहले ही लिख लिया करो, भूल ना पड़ जाए इस बात की, इसीलिए पहले ही लिख लिया करो कि अब जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें हमें 9 से गुणा करना होगा, क्योंकि हमने 9 से मिनिमाइज कर लिया। संख्या क्या बची है ऊपर, संख्या बची 11 गुणा 11 गुणा 33 की पावर 83 अपॉन 2। आप जानते हो बेटा 2 का भाग किसी भी विषम संख्या में दोगे तो शेषफल हमेशा एक ही आता है। यानी 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 शेष, 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 शेष, और 2 से इसको भी डिवाइड करूंगा तो भी 1 ही शेष, क्योंकि 2 का 1 ही शेष हो सकता है, या तो 2 का भाग जाएगा या फिर रिमाइंडर 1 होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना 2 के साथ। तो अब इनका गुणा भी कर लीजिए आप। अब जब गुणा किया तो यहाँ पे क्या आया, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही तो आया, लेकिन इसमें 9 का गुणा होना था, इसलिए राइट आंसर जो बनेगा बेटा वो कितना बनेगा। और अगर हम सीधे अगर ऐसे ढूंढते कि 33 की कौन सी पावर जिसमें 18 का भाग चला जाए, तो ये चीजें और ज्यादा कठिन हो जाती है। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, आगे तक यूज होती रहेगी। क्लियर है, हाँ या ना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अलग तरह का सवाल करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है। पता नहीं बच्चे क्यों टाइम एंड वर्क और इनमें और उसमें फंसे रहते हैं। प्यारे बच्चों वहां से आपका इंटरेस्ट पता है क्यों है उन जगहों पे, क्योंकि वो चीजें आसान होती हैं। ये मनुष्य का नेचर हो चुका है। जब मैं परसेंटेज करा रहा था तो बहुत अच्छा लगता था बच्चों को, अब मैंने जब ये नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया तो बच्चों को लग रहा है कि यार इंटरेस्ट। बेटा मेहनत करो, मेहनत ही सक्सेस दिलाता है और कुछ नहीं। डर के भाग टाइम, मुझे क्या टाइम एंड वर्क शुरू कर देता, लगे रहो भाई, वो सब जानते हैं। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही तो कोशिश कीजिए जहां से लीड बनने की चांसेस होते हैं उन पर ज्यादा फोकस किया करो, और ये वही टॉपिक्स है जहां से आपको लीड मिलती है। क्लियर है ना बेटा, चलिए जैसे क्वेश्चन है, देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल लिख रहा हूं मैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं जानते होंगे बेटा फैक्टोरियल है ना, और ये इस तरीके से फैक्टोरियल 1000 ये संख्या है बेटा, सब जोड़ देंगे तो एक ही संख्या बन जाएगी।
और उस संख्या को प्यारे बच्चों डिवाइड करवाया है उसने 8 से डिवाइड करवाना चाह रहा है। ठीक है ना बेटा? देखिए, आप एक तो साइन से कभी भी घबराओगे नहीं, आपको दो ही साइन मिलेंगे मैक्सिमम, या तो प्लस और या मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता है तो जो रिमाइंडर आता है उसका गुणा कर दिया करो, अब प्लस का आए तो जोड़ दिया करो, कोई घबराने की बात ही नहीं है इसमें। क्लियर? इसमें तो हटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हर एक संख्या में आपको भाग देना है। फैक्टोरियल की एक विशेषता होती है, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। प्यारे बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ फैक्टोरियल 4, इसका क्या मतलब है बताओ? आप सब जानते हो, इसका मतलब है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। यही तो मतलब है, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल। या और आसान भाषा में प्यारे बच्चों ध्यान रखते हो आप कि इसका मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक कह रहा हूं ना? और ये जो बात लिखी हुई है ये वही है जो मैं बोल रहा था, थोड़ी कठिन सी भाषा में, है ना? हालांकि बात ये वही है। क्लियर? तो आप इसमें एक खासियत पाओगे कि जो कुछ फैक्टोरियल 4 में नंबर्स आए वो सारे के सारे फैक्टोरियल 5 में भी आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। फैक्टोरियल 6 में भी आएंगे या नहीं आएंगे? तो आएंगे। तो अगर मुझे एक बात बताइए कि अगर फैक्टोरियल 4 सपोज करो ये डिवाइड हो जाता है n से, n कोई नंबर है उससे डिवाइड हो जाता है, तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड होगा या नहीं होगा? बताइए मुझे। फैक्टोरियल 5 n से डिवाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल ठीक जवाब, होगा। अगर ये इतना ही डिवाइड हो जाता है तो ये सारा कुछ तो इसमें भी प्रेजेंट है, तो फिर ये भी पूरी तरीके से डिवाइड होगा। समझ रहे हो ना? चलिए देखिए, तो 8 से मैंने इसको डिवाइड किया 1 को, तो 8 से जब मैं 1 को डिवाइड करूंगा तो भाग जाएगा ही नहीं बेटा, 1 शेष। ये 2 गुणा 1 मतलब 2, 8 का भाग 2 में देंगे तो 2 शेष आएगा। गलती मत कर देना, 2 का भाग 8 में नहीं दे रहे हो, 8 का भाग 2 में दे रहे हैं, भाग जाएगा ही नहीं। रिमाइंडर पूरा कितना आएगा बेटा? 2। ये कितना है? 6, हाँ या ना? अब 8 का भाग 6 में दे रहे हैं तो या तो 6 रिमाइंडर लिख लीजिए, या फिर आप कह सकते हो कि 2 की कमी। और मैं पहले ही समझा चुका हूं कि जो नंबर छोटा होता है वही लिखा जाता है, चाहे वो रिमाइंडर हो या फिर वो कमी हो। क्लियर है बेटा? चलिए, ये कितना है? 24, 24 ही तो है ये। अब बेटा 24 में 8 का भाग चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 24 में 3 बार, कोई शेष नहीं बचा, 0 रिमाइंडर। अब यही मैं आपको समझा रहा था बेटा थोड़ी देर पहले कि जब फैक्टोरियल 4 डिवाइड हो गया 8 से, तो अब 8 से फैक्टोरियल 5 भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है बेटा 5 गुणा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 में भाग जाता ही है तो फिर उसमें भी जाएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 में भी जाएगा, ऐसे ही फैक्टोरियल 7 में भी जाएगा। उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आप समझ रहे हो। ठीक है, लिख के देख लेना। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब ये बताइए कि ये फैक्टोरियल 4 था इतना, और ये डिवाइड हो रहा था 8 से, तो ये तो इसमें है तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा नंबर। ऐसे ये चीज इसमें भी है तो फिर डिवाइड हो जाएगा। यानी आगे की जितनी भी संख्याएं हैं प्यारे बच्चों वो सब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगी। यानी यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा? 0। प्यारे बच्चों साइन बीच में कैसा है? प्लस का है। प्लस का है तो बस जोड़ लीजिए इनको, और जब आप जोड़ोगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और उत्तर आपका आ जाएगा 1। यानी जो नंबर लिखा था इतना बड़ा सा, इसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो रिमाइंडर आएगा 1। उम्मीद करता हूं बेटा कि ये समझ में आपको आ गया होगा, और नहीं आया होगा कुछ मेरे प्यारे बच्चों को तो उनको एक सवाल में और कराता हूं, फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ कराया जाएगा भाई, 0 से लेके टॉप तक ले जाऊंगा। धैर्य के साथ आप देखते रहो, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपके साथ मेहनत में कमी नहीं छोड़ी जाती। तो आपका दायित्व बनता है बेटा कि आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। शेयर कीजिए बेटा ज्यादा से ज्यादा। एक बच्चा है जिसका नाम, जैसे मैं कुछ बच्चे जो बहुत ज्यादा शेयर करते हैं उनका नाम लेता हूं।
नीलेश बघेल, इस बार उसने काफी ज्यादा शेयर किया है और मुझे दिखा भी, तो दिल से धन्यवाद बेटा। बाकी बच्चे भी कीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें, जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे। आप इतने सारे ग्रुप्स ज्वाइन करके रखते हो, टेलीग्राम ग्रुप्स, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी है एक तरह से, क्योंकि आपके लिए मेहनत हो रही है तो आपको भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए बेटा वापस आते हैं पढ़ाई। देख एक सवाल जैसे मैं कह रहा था कि एक और करते हैं ऐसा ही, तो ये देखिए फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल 1 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 3 का स्क्वायर, और ये इस तरीके से है बेटा फैक्टोरियल 100 का स्क्वायर। और ये नंबर प्यारे बच्चों हमें डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है 12 से डिवाइड करना है इस नंबर को। एक बार तो करके देखिए बेटा, आप जल्दी से करके देखिए, ठीक है। सेम ही है सवाल, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। स्क्वायर से घबराना नहीं, वो सेम का सेम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि बस एक नंबर मिल जाए कहीं जहां पूरा भाग जा रहा हो, और जहां पूरा भाग चला गया उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं, फिर बाद वाली संख्याओं में तो सब में जाएगा ही जाएगा। देखिए 12 से भाग गया मैंने इसमें, बेटा ये एक होता है, एक का वर्ग भी करोगे एक ही रहेगा, तो जब आप 12 से 1 में भाग करोगे तो भाग नहीं जाएगा, शेष बचेगा 1। ये कितना है 2, अब 2 का वर्ग हो रहा है तो ये कितना हो गया 4। अब बेटा अगर 12 का भाग 4 में देंगे तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 12 का भाग 4 में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा शेष बचा 4। ये था बेटा 6, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। अब 6 का हो गया वर्ग, और 6 का वर्ग क्या होता है बताओ 36। अब 36 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो भाग जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, भाग जाएगा। तो यहां पूरा भाग चला गया 0। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि एक बार वो नंबर मिल जाए आपको जिसमें भाग जा रहा हो, फिर उसके बाद वाले तो सारी संख्याओं में भाग जाना निश्चित है। फैक्टोरियल 3 में चला गया है तो अब आगे कोई भी नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है बेटा, सब में डिवाइड पूरी तरीके से जाएगा। क्लियर है? तो ये आगे वाला सब हिस्सा जी, ठीक है। चलिए तो बेटा अब इसको अब जोड़ लीजिए। अब आपने ये जोड़ा तो जोड़ने के बाद उत्तर क्या आया प्यारे बच्चों 5। क्या आंसर होगा 5। 12 से जब ऊपर वाली संख्या पूरी तरीके से डिवाइड की जाएगी तो प्यारे बच्चों आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 5। उम्मीद करता हूं बेटा कि आप पूरी तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए ये मैं हटा देता हूं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूं सब बच्चे समझ पा रहे होंगे और साथ के साथ चल रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में उसमें डाउट बेटा पूछते रहा करो। और उसमें बेटा बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं बहुत एक्टिव रहते हैं, तुरंत के तुरंत आंसर्स भी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसको ज्वाइन करके आपस में डाउट सॉल्व करते रहो और उस भ्रम में मत रहो। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, वैकेंसी 100% इसी वर्ष होंगी और जब तक सरकार है तब तक सरकारी नौकरी है। आप सोचिए बिना सरकारी नौकरों के कैसी सरकार हो सकती है? क्या संभव है? ऐसा कभी हो सकता है कि पुलिस में वैकेंसी ना आए? बताइए, अगर नहीं आएगी वैकेंसी तो कैसे चलेगी कानून व्यवस्था? तो कोई बिल्कुल सब भ्रमित करने वाली बात नहीं है बेटा, सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना? थोड़ा सा कठिन समय है लेकिन आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह से देखिए कि आपको कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ एक ही काम है और वो है पढ़ना। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इंटरेस्टिंग है मतलब एसएससी में आ सकता है और ये मैंने आपके लिए क्या लगा दिया बेटा स्टार। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 और इस तरीके से 61 डिजिट्स हैं इस नंबर में। 61 डिजिट्स 61 अंकों की एक संख्या है। ध्यान देना मैंने क्या बोला, एक संख्या, ये अलग अलग मत मानना संख्या। जैसे मैं कोई लिखता हूं संख्या तो ये भी एक संख्या ही तो है। ये 3 अंकों की संख्या है, ऐसे 5 अंकों की संख्या होती है, ऐसी 12 अंकों की संख्या होती है, ऐसे ही 61 अंकों की संख्या है और वो भी लगातार डिजिट्स प्रयोग किए गए हैं इसमें। ठीक है ना? चलिए तो ये जो संख्या है इसको प्यारे बच्चों डिवाइड करना है 4 से।
4 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि क्या कोई रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। देखिए एक बार बेटा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं, आप देखिए बेटा, है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्ट नहीं करते हैं, बाद में चाहो तो वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हो। क्लियर है? चलिए देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके के डिजिट्स हो, है ना, सम संख्याएं हो, वो 2 से डिवाइड होती है। वैसे ही आप जानते होंगे कि 4 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है प्यारे बच्चों, तो 4 से कोई भी नंबर तब डिवाइड होता है जब उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए। लास्ट के 2 अंकों में, जैसे मैं लिखूं 4, 5, 3, 2 और पूछूं कि भाई ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक क्या है, 32, और 32 में 4 का भाग जाता है। ये मैं उम्मीद करता हूं बेटा बहुत बेसिक सी बात है, ये आपको पता होगी कि कोई भी संख्या 4 से तब विभाजित होती है जब उसके अंतिम 2 अंक पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। क्लियर है क्या? चलिए, तो इसको देखिए बेटा, आप एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब बच्चे, ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसके लिए इनका कोई महत्व नहीं है, हमें इधर वाले 2 अंक चाहिए, ये लास्ट वाले जो 2 अंक होंगे ये पता चल जाने चाहिए। तो हम देखते हैं भाई कहां तक गई होगी ये नंबर। 61 अंकों का प्रयोग करके आप क्या नंबर बना सकते हो वो देखते हैं। प्यारे बच्चों, गिनती आप सब लोगों ने पढ़ी है, थोड़ा सा बचपन में जाइए, वैसे तो सब जाना चाहते हैं बचपन में, लेकिन मैं आपको ले जा रहा हूँ, फील कीजिए, मुश्किल है ना, ऐसा हो तो सकता ही नहीं, हर इंसान अपने बचपन में जाना चाहता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए। देखिए, तो जब गिनती आपने पढ़ी थी तो आपको पता है कि यार 1, 2 ऐसे करके पहली लाइन 10 पे खत्म हो जाती थी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने अंकों में वो लाइन खत्म हो रही है, तो 11 अंकों में खत्म हो रही है। अब आपको होगी 11 अंक कैसे, तो बेटा 1 से लेके 9 तक तो हर एक संख्या में एक ही एक अंक आया, लेकिन 10 लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 2 का। तो प्यारे बच्चों, पहले 1 से 10 लिखोगे, 1 से 10 लिखोगे तो उसमें ही आपके 11 अंक चले जाएंगे। अब 61 में से 11 अंक हटा दीजिए, बचेंगे कितने आपके पास, बताइए मुझे, तो आप बोलोगे 50 अंक और बचे हैं। प्यारे बच्चों, जो बाद में 10 के बाद में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो हर एक नंबर 2 अंक लेता है, जैसे 11, 12, 13, 15, 27, 28, हर एक संख्या 2 अंक लेती है। तो कितने अंक बचे हैं अपने पास? अपने पास बचे हैं 50 अंक। 50 अंक बचे हैं, क्योंकि 50 और 11 कितने हो जाएंगे, 61। 50 अंकों में आप 25 संख्याएं लिख सकते हो आगे की, क्योंकि प्रत्येक संख्या कितने अंकों में लिख पाएगी बेटा, 2। तो 25 संख्याएं लिख पाएंगे हम, तो 11, अब 10 के बाद 25, 10 प्लस 25 कितनी होती है, 35 तक पहुंच जाओगे, यानी 11, 12 ऐसे करके 34, 35। उम्मीद करता हूं ये सब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बेटा ऐसे क्वेश्चंस पहली बार जब हम समझते हैं तभी कठिन लगते हैं, बस जब एक बार समझ जाओगे ना, अगला कराऊंगा ऐसा तो 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। अब तो कुछ है ही नहीं बेटा, 4 से भाग देना, हमें तो बस ये 2 लास्ट के डिजिट चाहिए थे, 35। अब 35 में 4 का भाग लगाओगे बेटा तो 32 तक भाग जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, ये आपका करेक्ट आया बेटा समझ में। अगर क्वेश्चन पसंद आया है तो बेटा बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूं मैं, आप जो है बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है बेटा, आप अपना काम करते रहिए, अब मैं अपना काम करता रहूंगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करता हूं, आप इसको एक बार लिख लीजिए। जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर एक बार करके देखना है ना, जल्दी से करना, कोशिश करना, बिल्कुल आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, और इस बार हमने 75 डिजिट्स लिए बेटा, 75 डिजिट्स, 75 अंकों की कोई संख्या है और इसको डिवाइड करना है 8 से। ठीक, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 8 से। ठीक, जैसे हमने 4 में दिमाग लगाया था कि लास्ट के 2 अंक चाहिए, वैसे ही 8 के लिए लास्ट के 3 अंक चाहिए। देखो सीधा रिलेशन होता है, 2 के लिए लास्ट का 1 अंक,
4 के लिए लास्ट के 2 अंक, 8 के लिए लास्ट के 3 अंक। जितनी पावर आप 2 की बढ़ाते जाओगे उतने ही लास्ट के अंक आपको उसी हिसाब से लेने होते हैं। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए बेटा, जल्दी से करके देखिए। आपके पास 15 सेकंड का टाइम, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए देखो अब टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूं। 1 2 3 ये जो आप लिखोगे 10 तक, तो इसमें 11 डिजिट्स। टाइम नहीं लगता है, टाइम नहीं लगता है, आप कोशिश करना 10 सेकंड के भीतर उत्तर आ जाएगा। 11 डिजिट्स हो गए, 11 यहां से हटा दीजिए, आपके पास बचेंगे 64, 64 अंक बचेंगे। अब बेटा 64 अंकों का प्रयोग करके आप लिख सकते हो, 64 अंकों का प्रयोग करके 32 संख्याएं लिख सकते हैं। और 10 के बाद 32 यानी कि 42 तक पहुंचा सकते हो आप, 42 तक। इस तरीके से जाओगे 41 और 42 ऐसे करके, यानी ये जो संख्या है ना बेटा, ये जो संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें लास्ट में 42 पे खत्म हो रही है, यानी 2 पे खत्म हो रही है। अब हमें क्योंकि ये 8 से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, तो लास्ट के 3 अंक उठा लीजिए, 142, इसको आप 8 से भाग दे दीजिए। उम्मीद करता हूं बेटा 8 का पहाड़ा तो तुम्हें आता ही होगा। आता है या नहीं आता है बताओ जल्दी से, आता है ना? फिर हैरान करो, ब्याह लायक हो रहे हो हैं। 8 बालक होते तुम्हारे अगर सही टाइम पर सब कुछ हो गया होता। देखो इधर 8 का भाग 1 बार गया, कितना बचा? 6, और 6 और 2 उतार लेंगे 62, 62 में भाग दो भाई, 8 का 56 तक गए, तो कितने बचेंगे? 6। तो रिमाइंडर अपना आएगा कितना? 6। क्या आंसर होगा बेटा इसका? 6। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? उम्मीद करता बेटा कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अब एक सवाल और करते हैं अच्छा सा ये, इसीलिए देखो ये लगा है ना, 2 तरीके के साइन लगाता हूं मैं। एक ये स्टार वाला होता है, ये आपका यूपीएसआई एनटीपीसी वगैरह या सीजीएल के लिए रहता है, और एक जो सिंपल वाला हैज वाला होता है, ये आपका जो है सिंपल एग्जाम्स जो होते हैं आपके इंटर लेवल के, उनके लिए रहता है ना, जो शुरुआत में लगता है। ठीक है, ये देखिए आपको, ये देखिए ये क्वेश्चन है 87 इंटू 92, 87 इंटू 92 इंटू 194 और इंटू 44। ठीक है, ये है प्यारे बच्चों, और इसमें हमें बताने हैं इस प्रोडक्ट के लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक ज्ञात करने हैं। ये जो आप गुणा करोगे, गुणा करने के बाद तो एक ही संख्या आएगी, उस संख्या के लास्ट के 2 अंक बताने हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक तो आप जानते होंगे निकालना, मुझे पता है। आपको बताना है लास्ट के 2 अंक। क्लियर? ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी में आ रहा है पिछले काफी टाइम से, तो देखना इसको ध्यान से, सब बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है? देखिए प्यारे बच्चों, कभी भी आपसे लास्ट के 2 अंक पूछे जाएं तो आप ध्यान देना, किसी भी संख्या को जब आप 100 से डिवाइड करते हो तो शेषफल हमेशा ही लास्ट के 2 अंक होते हैं। जैसे कि बेटा मैंने एक संख्या लिखी 3 4 5 6 7। अब मुझसे कोई बोले कि भाई इसको 100 से डिवाइड करो और 100 से डिवाइड करने के बाद शेषफल बताओ क्या आएगा, तो मैं भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे पता होगा कि लास्ट का 6 और 7 ये जो है रिमाइंडर बचेगा। अगर यहाँ 0 0 होता तो पूरा भाग चला जाता, अगर यहाँ पे जो भी होगा लास्ट में वही रिमाइंडर बचेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, ऐसा कब होता है? जब हम किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हैं। जब आप किसी संख्या को 100 से डिवाइड करते हो तो लास्ट के 2 अंक शेष बचते हैं। अगर आप किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हो तो लास्ट का 1 अंक शेष बचता है। 100 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट के 2 अंक शेष बचते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड, ये है A B C 5 7 5 3,
और कोई बोले भाई ये नंबर 100 से डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा, और आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, शेषफल होगा 53। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलिए तो बस हो गया काम अपना भाई, शेषफल निकालना हम 2 दिन से सीख ही रहे हैं, और इसने पूछा लास्ट के 2 डिजिट, और हमने अभी अभी रिलेशन बनाया है कि लास्ट के 2 डिजिट का मतलब ये होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाई 100। 100 से किसी संख्या को डिवाइड करना या लास्ट के 2 अंक ज्ञात करना एक ही बात है। तब तो बहुत आसान बन गया, मतलब हमें 100 से डिवाइड करना है, कुल मिला के ये है। समझ पाए क्या आप? अरे हाँ या ना? तो अब बताओ 100 से डिवाइड करने वाले तो 2 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूं, उड़ाई दोगे आप इसको तो जल्दी से धुआं सा उड़ा दो इसका। देखिए बेटा किससे कट रहा है, देखो 4 से, 4 से कट गया क्या बार, 11 बार, और 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार, और तो कट नहीं रहा, तो 25 का भाग लगाते हैं बेटा। 25 का भाग हमने 87 में लगाया, 75 तक भाग गया, शेष बचा बेटा 12। 25 का भाग 92 में दिया, अगर यहां 100 होता 100 तो भाग चला जाता, 100 ये है नहीं, यानी कमी है। कितने की कमी है बेटा, 8 की। अगर यहां 200 होता तो 200 में भी पूरा भाग चला जाता, ये 200 भी नहीं है, यहां कमी है कितने की, 6 की। अब 25 का भाग जब 11 में लगाओगे तो भाग जाएगा ही नहीं, 25 का भाग 11 में जाएगा नहीं, पूरी की पूरी संख्या शेष बचेगी, यानी कि 11। प्यारे बच्चों 2 माइनस है, गुणा करेंगे तो परिणाम कैसा आएगा, धनात्मक। पहली क्लास देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी है, क्योंकि ये मैं आपको सारी चीजें डिटेल में वहां पे बता चुका हूं। और ये भी मैंने बताया था कि एक साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर बड़े नंबर्स हो जाए टुकड़ों में कर लेना, जैसे ये हो गया 96 और ये हो गया 66। अब ये शेष तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत बड़ी संख्या आ गई, शेष तो 25 है, तो 25 से छोटा ही आना चाहिए था, तो आप फिर से डिवाइड करोगे बेटा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 की कमी, हाँ या ना। अब प्यारे बच्चों यहां पर 9 की कमी, 75 होता तो भाग चला जाता, फिर से गुणा किया तो आया प्लस का 36, लेकिन ये भी रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो फिर से डिवाइड करेंगे और इस बार आपको रिमाइंडर सीधे सीधे लिखने को मिल जाएगा, कितना, 11। लेकिन बेटा 11 कब है, जब हमने 100 से 25 बना लिया था, इसको 4 से डिवाइड कर लिया था, और आप जानते हो कि 4 से डिवाइड किया था अगर हमने वहां संख्याओं को, तो अब यहां पर रिमाइंडर में 4 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो सही रिमाइंडर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, 44। अब 44 सही रिमाइंडर है, यानी वही लास्ट के 2 अंक है। ये जो गुणनफल होने के बाद जो संख्या बनेगी उस संख्या में लास्ट के 2 अंक 44, यानी 4 और 4 ही होंगे। क्लियर, हाँ या ना बेटा? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो अब की बार फिर समझ जाओगे। ठीक, चलिए हटा दूं इसको जल्दी से ना, आप वीडियो पॉज कर लेना, चाहे जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी लेते हो आप ले लिया करो। चलिए बेटा देखो, वैसे तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट का क्वेश्चन आया है, लेकिन लास्ट 3 डिजिट्स भी पूछ सकता है, तो मैं तो आपको छोड़ ही नहीं सकता हूं बिल्कुल भी ऐसे कि आप फंस जाओ वहां पे, यार ये नहीं बताया था मास्टर ने। सब कुछ बताया जाएगा जो आगे भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाए 96 into 65 into 73 into 137 into 145। ठीक प्यारे बच्चों, लास्ट 3 डिजिट्स बताएं आपको, अंतिम 3 अंक ज्ञात करने हैं इसके, अंतिम 3 अंक। कॉन्सेप्ट वही है जैसे 2, 4 और 8 का रिलेशन था, वहां लास्ट डिजिट, फिर लास्ट 2 डिजिट, फिर लास्ट 3 डिजिट, वैसे ही कॉन्सेप्ट इसका है। अगर 10 की बात करें तो लास्ट 1 डिजिट रिमाइंडर होता है, अगर लास्ट के 2 अंक चाहिए तो वो 100 का रिमाइंडर होते हैं, और ऐसे ही अगर हमें लास्ट के 3 डिजिट चाहिए, आप समझदार हो तो हमें क्या चाहिए होगा बताइए, तो हमें चाहिए होगा रिमाइंडर बाई
3000। इस बात का मतलब है कि रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 1000। ठीक, तो इस संख्या को हमें डिवाइड करना होगा बेटा 1000 से। समस्या कुछ है नहीं भाई, मिनिमाइज हो ही जाता नंबर, है ना। अब देखिए कहां कहां कट रहा है, कितना है। तो 5 से पहले तो काट दो इसको 13, और 5 से कट गए 200 बार। फिर देखिए 5 से आप इसको काट सकते थे, 5 से कटता 2 और 9 29 बार, और 5 से कट गया कितनी बार 40 बार। और 4 से आप देखिए इसको काट सकते हो, या 8 से काट सकते हो 5 बार, और 8 से ये 12 बार। ठीक, 5 आ गया, अब तो वैसे भी नहीं कटेगा, वाची संख्या। यानी प्यारे बच्चों 1000 की जगह यहाँ 5 बचा, 1000 की जगह 5 बचा। इसका मतलब हमने 200 से भाग कर दिया। भाई 1000 को 200 से भाग करोगे तभी तो 5 बचेगा ना। तो 200 का गुणा करना पड़ेगा बाद में, इस चीज को ध्यान रखना। इसलिए ये मैं पहले ही लिख लेता हूं, और आप भी पहले ही लिख लिया करो, चूक ना जाओ कहीं पे भी। क्लियर। अब 5 का डिवाइड करना आपको सेकंड्स लगेंगे, है ना। आप बहुत होशियार हो, मुझे पूरी उम्मीद है। 5 तक का पढ़ा तो सब जानते हैं बच्चे, है ना। देखिए 5 का भाग दिया भाई 12 में, 2 रिमाइंडर आया। 5 का भाग दिया 13 में, 3 रिमाइंडर। कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा कहे साहब कमी क्यों नहीं लिख रहे हो, तो कमी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। 5 का भाग 73 में लगाया तो फिर 2 की कमी। 5 का भाग 137 में लगाया तो 2 रिमाइंडर। 5 का भाग यहां तो 1 की कमी। क्लियर। छोटे छोटे से नंबर से गुणा कर लेंगे एक बार, नहीं तो 16 आ रहा है, लेकिन क्या वो प्लस का है या माइनस का है। तो गुणा किया, हमने देखा 3 साइन माइनस के हैं, तो इस बार प्रोडक्ट माइनस का आएगा, यानी ये आया -16। क्या प्यारे बच्चों ये रिमाइंडर हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। तो इसको फिर से डिवाइड करना होगा, और ये मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं भाई, है ना, माइनस वाला कॉन्सेप्ट, कि मैं आपको बता चुका हूं। तो इसलिए मैंने क्या बताया था, जिन बच्चों ने आज ही देख रहे हैं, जो बच्चे आज ही देख रहे हैं, वो पहले उस क्लास को भी देख लेंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि आप माइनस को हटा दिया करो थोड़ी देर के लिए, माना ही मत करो, और सीधे भाग लगाओ। तो 5 का भाग अगर हम 16 में लगाएंगे तो शेष क्या बचेगा बेटा 1। लेकिन हम जो चीज है उसको थोड़ी देर के लिए तो इग्नोर कर सकते हैं, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया था, लेकिन माइनस है क्योंकि, तो इसलिए यहां पे भी माइनस लगा दीजिए। अब जब आपने यहां माइनस लगा दिया प्यारे बच्चों, तो अब तो ये रिमाइंडर नहीं रहा, क्योंकि रिमाइंडर माइनस का होता नहीं। तो ये क्या है, तो ये कमी है। और अगर ये कमी है प्यारे बच्चों, अगर ये कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम रिमाइंडर पता कर सकते हैं। मैंने आपको बताया है पहली क्लास में ही कि अगर कमी पता है तो रिमाइंडर पता किया जा सकता है भाजक की मदद से, क्योंकि कमी और रिमाइंडर का योग कितना होता है, भाजक के बराबर। तो यहां से रिमाइंडर आ जाएगा बेटा कितना 4, और सही रिमाइंडर निकालने के लिए उसका गुणा होगा, तो वो क्या आया 800। प्यारे बच्चों इस प्रोडक्ट के लास्ट के 3 अंक ये हैं 800, 800, यानी इस प्रोडक्ट के लास्ट में 800 है। उम्मीद करता हूं बेटा ये सब कुछ आपको पूरी तरीके से समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो बेटा, तो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो, तो आप इसको जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। इतने लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे शेयर करने में इसमें कोई शर्म नहीं है बेटा। फेसबुक पे शेयर कीजिए, लिंक बहुत आसान है। और अगर नहीं आया, आप पे शेयर करना नहीं आता, तो आप मुझे कॉल कर लिया करो, नंबर जो है वो मैं ही उठाता हूँ। आप उसमें पूछ लेना सर कैसे शेयर करते हैं, तो मैं आपको बताऊँ। वैसे तो आप सब जानते होंगे, खुदा हो तुम, है ना, पर करते ही नहीं हो, नालायक। ठीक है, शेयर कीजिए बेटा अगर पसंद आया करे, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया करूं इस तरीके के। उम्मीद करता हूं स्वस्थ रह के आप घर पे ही पढ़ रहे हो। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ख्याल रखें, और देखते रहें मैथ्स बाय अंकुर सर।